हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 का 5वां न्यूमेरिकल करेंगे। क्या इस न्यूमेरिकल में किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखिए, आमों की संख्या 50 से 52 आम जिस पेटी में थे, ऐसी पेटियों की संख्या 15 है। 53 से 55 आम जिनमें वो 110 पेटियां हैं। 56 से 58 वाली 135 हैं। 59 से 61 आमों वाली 115 है और 62 से 64 आमों वाली 25 है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य बताना हमने इसने, और आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो यहाँ इस क्वेश्चन को अगर देखते ना, देखिए यहाँ पे जो वर्ग अंतराल जो नाप का वो सतत नहीं है। ये 50 से 52 और यहाँ 53 से 55। अगर उस ऊपर वाले को देखो, क्या 65 से 68 और 68 से 71, यानी कि यहाँ 68 है, यहाँ 68 है, यहाँ 71 है, यहाँ 71 है, लेकिन यहाँ क्या है 52 और यहाँ क्या है 53 है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहाँ 55 है, यहाँ 56 है, डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करेंगे। पहले तो हम इस डिफरेंस को ख़त्म करके उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। कैसे होगा देखिए, ये डिफरेंस को ख़त्म करके उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा में और नीचे की वर्ग सीमा में एक में से घटाएंगे, एक में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे करते हो तो उसको देखिए कैसे करेंगे। जब इस तरह का अगर आपको सतत वर्ग अंतराल ना दे रखा होता तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ वर्ग सतत नहीं है, यहाँ वर्ग सतत यानी कंटिन्यूस नहीं है, नहीं है। दो क्रमागत वर्गों की ऊपरी और निम्न ऊपर की और नीचे की सीमाओं में एक का अंतर है भी। अगर कोई इस तरह का न्यूमेरिकल किसी में 2 का अंतर भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 1 का अंतर है। अतः वर्ग अंतरालों को सतत बनाने के लिए, अतः वर्गों को सतत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बनाने के लिए, क्योंकि 1 का अंतर है तो क्या कर देंगे, 1 का अंतर है तो उसका 1/2 आधा कर दो उसका। 2 का अंतर है तो 2/2, 3 का अंतर है तो 3/2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आपका 0.5। ऊपरी सीमा में तो जोड़ देंगे, ऊपरी सीमा में क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं तथा निम्न सीमा में 1/2 यानी कि 0.5 घटा देते हैं। पहले ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद आगे इसको हम शुरू करेंगे। h का मान पता ही है, जब करेंगे वहां आ जाएगा, देखिए फिर बताएंगे आपको। तो पहले वर्ग अंतराल बनाइए आप, जो वहां दे रखा था उसको कैसे बनाओगे। वर्ग अंतराल की बात करते हैं तो निम्न सीमा देखिए इसके अंदर 50 है, तो इसमें से 0.5 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 49.5। ऊपर वाली में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 52.5। इसके बाद अगली 53 है, 53 में से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा आपकी ये 52.5। और 55 में 0.5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 55.5। ऐसे इसमें घटाएंगे ये हो जाएगा 56 में से घटाएंगे 55.5। 58 में जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 58.5। फिर 59 में घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 58.5। 61 में जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 61.5। फिर 62 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 61.5। और 64 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64.5।
अब आपके जो वर्ग है ना सतत हो गए हैं, जैसे यहाँ पे 52.5 है, यहाँ भी 52.5, 55.5, 55.5, अब ये सतत हो गए हैं आपके। उसके बाद लिखते हैं एफ आई क्या है, एफ आई 50 से 52 वाले की यानी शुरू वाले कितनी थी 15 है, उसके बाद कितनी है 110 है, फिर आपकी है 135, 135 के बाद 115 और उसके बाद आपका क्या है 25। उसके बाद मध्य बिंदु निकालते होते हैं हम, मध्य बिंदु जिसको हम क्या कहते हैं एक्स आई या वर्ग चिन्ह भी कह देते हैं इसको एक्स आई। इन दोनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करना। बता देता हूँ एक बार, इन दोनों को जोड़ के और उसको डिवाइड करना। पीछे के न्यूमेरिकल में आप सीख चुके हैं। देखिए किसको जोड़ना है, 49.5 और 52.5, ये 52.5 दोनों को जोड़िए, 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12 और 5 और 4 9 और 1 10, 102 आ गया। 102 को 2 से काटोगे कितना आ जाएगा आपका 51, यानी ये क्या आ जाएगा आपका 51। उसके बाद अगला जब ये करोगे ये बनेगा आपका 54 बन जाएगा, 54 बन जाएगा, फिर 57 बनेगा, फिर 60 बनेगा, फिर क्या बन जाएगा आपका 63 हो जाएगा। उसके बाद निकालते हैं डी आई निकालते हैं, कल्पित माध्य की विधि से हम करेंगे इसको, कल्पित माध्य की विधि से एक्स आई माइनस ए किसको माने, इनमें से किसी को मानना होता है। ये कितने आंकड़े दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5, इस बीच वाले को इसको मान लेते हैं ए, यानी आपका एक्स आई माइनस ए। यहाँ क्या होता है डी आई किसके बराबर होता है एक्स आई माइनस ए की जगह मैंने कितना ले लिया 57 ले लिया। अभी ऐसा करने के बाद क्या बनेगा देखिए 51, एक्स आई की जगह 51 माइनस 57 कितना बचेगा 6, 54 माइनस 57 कितना बचेगा आपका -3, 57 में से 57 गए 0, 60 में से 57 जाएंगे +3, 63 में से 57 जाएंगे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं आपका, ये तो आपका क्या होगा डी आई हो गया। डी आई के बाद मैं इसको पग विचलन से कर देते हैं, पग विचलन में फिर क्या निकालने होते हैं यू आई बराबर क्या होता है आपका डी आई और बटा एच कर दें, यू आई बराबर डी आई बटा एच। चाहो तो हम यू आई वैसे सीधा भी निकालते होते हैं क्या एक्स आई माइनस ए बटा एच, उससे भी सीधा निकाल लेते हैं। अब एच आपका कितना है यहाँ पे, एच हमारा है 3 भाई, इसको 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, ये 3 एक कम 3 और ये हो जाएगा 0, ये 3 एक कम 3 और क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये आपका आ गया क्या यू आई आ गया। ये फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आप चाहो तो इसको सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सीधा फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला भी था फॉर्मूला सीधा, यू आई निकालने का क्या था फॉर्मूला सीधा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बटा एच। इसे पीछे वाले न्यूमेरिकल हमने ऐसे किया, इसको आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एक्स आई माइनस ए बटा एच। और अगर ऐसा करोगे तो फिर ये वाला स्टेप नहीं आएगा बीच में, ये वाला स्टेप बीच में नहीं आएगा, ये वाला ये नहीं आएगा, ये एक्स आई सीधा आप क्या निकाल सकते हैं इसे यू आई, जिसकी वैल्यूज़ ये आएंगी। उसके बाद निकालते हैं हम एफ आई यू आई, या निकालते हैं एफ आई यू आई। एफ आई की और यू आई की गुणा करेंगे, 15 की और -2 की, ये एफ आई है ये यू आई, -30, 110 और -1 क्या हो जाएगा आपका -110, 135 की 0 के साथ करोगे क्या हो जाएगा 0, 115 के साथ 1 के साथ करोगे 115 और 25 की 2 के साथ करोगे ये हो जाएगा आपका 50। फिर हम क्या करेंगे, इनका करेंगे जोड़ में, इनका जोड़ कर लेंगे। ये देखिए ये जोड़ कितना बनता है आपका -140 और ये जोड़ आपका कितना बनता है 115 50 क्या होगा 165। तो यहाँ जोड़ करते थे ऐसे, ये यहाँ पे क्या लिखा योग लिखा, सिग्मा एफ आई आई के इन सब का जोड़ कितना बनता है आपका 400 बनेगा। ये सिग्मा एफ आई किसके बराबर 400 के, और यहाँ क्या सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि -140 + 165 कितना बचेगा आपका +25 बचेगा। यहाँ अगर हम लिखें, वैसे हमने मान रखा है कल्पित माध्य, क्या मान रखा हमने पग विचलन विधि से करने भी, कल्पित माध्य आपका 57 है और एच अंतर आपका कितना है 3 का है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच, ये फॉर्मूला लगाएंगे।
यहाँ अगर वैल्यूज को पुट करें, ए आपका 57 है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाला है 25 निकाला है, सिग्मा एफ आई कितना हमारा 400 है और गुणा आपका कितना है 3 है, ये है। इनको काटोगे 25 एकम 25 और ये 25 एकम 25 15 और 15 25 के 150 150, तो 57 प्लस 3/16, 57 प्लस 3/16, 3/16 का मान निकाल के देख लीजिए, रफ में निकाल देना आप इसको। 3/16 का मान, 3 को भाग करिए 16 से, नहीं गया डेसिमल 0, 16 एकम 16 कितने बच गए 14 0, और फिर जाएगा आपका ये 16 अट्ठे 128, 8 से 48 128, यस। 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गया 0, फिर 16 सत्ते 112, कितना बच गया 0 और 16 पंजे 80, तो क्या आया 0.18। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 57 प्लस 0 दशमलव क्या है था आपका ये 1875, और अगर इसको हम डिजिट कम करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 57 प्लस 18 है, इससे आगे अगर 7 है तो इसको 0.19 कर सकते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 57.19, ये हो जाएगा आपका मध्य हो जाएगा। यही निकालना था हमने इसका आंसर। ये आपका 5वां क्वेश्चन हुआ।